Good morning, students. Now we are going to talk about methods of separation. Various process of methods are undertaken to clean our food materials. फूड मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए, क्लीन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं. दीज मेथड्स आर यूज्ड फ्रॉम देयर प्रोडक्शन टू देयर कंजप्शन. तो ये मेथड्स किस पर डिपेंड करती हैं? उस प्रोडक्ट पर, उसके प्रोडक्शन पर और कंजप्शंस पर. It is because when we get our food products from the nature, they are not perfect and ready to be consumed. जो भी हमें मटेरियल नेचर से मिलता है खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, वो हमें परफेक्ट फॉर्म में नहीं मिलता, मतलब साफ़ सुथरा नहीं मिलता है. दे आर अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट. यह अपने मात्र पौधे से जुड़ा हुआ रहता है. और दे आर इनक्लोज्ड द देयर स्किन और मिक्सड विथ अदर सब्सटेंस. और इसके अलावा बहुत चीज़ों से वह जुड़ा हुआ रहता है. सो एट द टाइम गेटिंग द फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ और क्लीनिंग स्टार्ट्स. तो इन सारी चीज़ों को, फूड आइटम्स को खाने के लिए जो नेचर से हमें मिलते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए और क्लीन करना रहता है. उनके लिए कुछ प्रोसेस होती हैं. इट कंटिन्यूज टिल इट इज़ कंज्यूम्ड बाय मैन आर एनिमल्स. उसके बाद ही वो इंसान और अन्य जानवरों के खाने के योग्य होते हैं. नाउ लेट अस स्टडी वेरियस मेथड्स यूज टू मेक एनी फूड मटेरियल रीड टू बी ईटन इन इट प्योर एंड क्लीन फॉर्म. फर्स्ट ऑफ थ्रेसिंग. थ्रेसिंग व्हेन द क्रॉप ऑफ सीरियल्स इज रेडी इन द फील्ड, इट इज़ फर्स्ट कट फ्रॉम इट्स स्टाल्क. जब भी कोई क्रॉप या जो सीरियल्स जो होती हैं, जो दाल सीरियल्स जो अनाज होते हैं, फील्ड में रेडी होते हैं, कहीं किसके लिए पक जाते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या किया जाता है? उनके स्टाल्क से काट लिया जाता है. द सेकेंड स्टेप रिक्वायर्ड इट इज़ रिमूव द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाल्क. इसके बाद उसके स्टाल्क से ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है. थ्रेसिंग इन्वॉल्व बीटिंग the starch to separate the seeds or grains. This process is done in 3 ways. अब उस ग्रेन को स्टाल्क से अलग करने के लिए 3 प्रोसेस हैं, 3 वेज हैं, मतलब 3 रास्ते हैं. कौन कौन सा? फर्स्ट ऑफ वन इज द मैनुअल वे इन विच लेबर्स बीट द स्टाल्क ऑफ द ग्राउंड टू गेट द ग्रेन्स आउट ऑफ द स्टाल्क. फर्स्ट ऑफ जो लेबर होते हैं, लेबर मीन्स जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो पटक कर, बीट करना मीन्स पीटना, पीट कर दानों को स्टाल्क से अलग करते हैं. दे मेक अ बंच ऑफ स्टाल्क एंड बीट इट ऑन द ग्राउंड. क्या करते हैं लोग? आपने देखा होगा अरहर को बहुत सारे गुच्छे, मतलब उसके बहुत सारे बंच बना लिया जाता है. पूरा बंच बनाने के बाद उसको ज़मीन पर पटका जाता है, पीटा जाता है, जिसकी वजह से जो पके हुए दाने होते हैं, सूखने जाने लगते हैं उसकी फलियाँ, तो वो दाने उसमें से निकल कर सेपरेट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं. द सेकेंड वे इज़ गेटिंग द स्टाल्क क्रश्ड बाय द फीट ऑफ द एनिमल्स. सेकेंड है, जैसे आपने धानों को देखा होगा, पैडी हस्कमैन. लोग पहले क्या करते थे कि धान को ग्राउंड में डाल देते, बीच में एक कुछ लगा देते थे एक डंडे पर, और उससे एक गाय या बैल को बांध देते थे, जो उसके चारों ओर चलता था, क्रश करता था. ठीक है. इन दिस मेथड एनिमल्स आर मेड टू ट्रैम्पल द व्हीट स्टाल्क विथ देयर फीट एंड सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाल्क. और जब वह जानवर, जब वह बैल या गाय उसके ऊपर चलता था, तो उसमें से स्टाल्क अलग हो जाता था और ग्रेन्स अलग हो जाते थे. थर्ड एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज टू गेट इट डन बाय अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर. अब जो यूज़ मेथड की जाती है, इसमें जो थर्ड वे है वो होता है थ्रेसर का यूज़. थ्रेसर का यूज़ आपने देखा होगा. इट इज़ अ मशीन विच इज़ यूज in the field. It has a portion which vibrates when stalk are put in it. During vibration of this part of the stalk get separate and the grains are thrown away separately. आप जानते हो कि थ्रेसर का यूज़ कैसे होता है? गांव में रहने वाले हैं आप तो जानते ही होंगे बच्चों. मैंने भी देखा है थ्रेसर में, जब जैसे मैं बात करूं, गेहूं की बात करूं या फिर चने की, तो उसमें स्टाल्क के साथ में उस ग्रेन्स की जो फली लगी होती है उसको डाल दिया जाता है, और उसमें कुछ वाइब्रेशन होता है जिसके थ्रू नीचे अनाज निकल कर आ जाता है. टाइम टेकन इज ऑल्सो लेसर देन अदर मैनुअल मेथड्स. और इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है. नेक्स्ट है विनोविंग. विनोविंग भी एक प्रोसेस है जिसमें आप ये प्रोसेस देख रहे हैं. यदि ग्रेन्स में कुछ भूसी रह जाती है तो उसको उड़ाकर जानते हैं ना आप लोग, ऊंचाई से गिराते हुए उड़ाते हैं, जिससे उसकी भूसी हस्क जो है वो दूर, सेफ जो है वो दूर हो जाता है, और जो भारी दाने होते हैं वो नीचे गिर जाते, इकट्ठे हो जाते हैं, भूसी दूर जाकर उड़ जाती है. इस तरीके से विनोविंग की प्रोसेस होती है. नेक्स्ट है आपका स्विंग. स्विंग में क्या होता है? छानने की प्रोसेस आपने देखी होगी. चलनी का यूज़ किया जाता है, चल्ले का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू अनाज को, ग्रेन्स को भूसी से
अलग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से स्विंग की प्रोसेस होती है जो आप देख सकते हैं। जनरली लोग जानते हैं कि कैसे होती है, हम भी जानते हैं। हैंड पिकिंग भी आप जानते होंगे। हैंड पिकिंग क्या है, जैसे गेहूं की बात करें या राइस की बात करें, उसमें यदि कुछ पत्थर या स्टोन्स वगैरह डाले होते हैं तो हाथों से उठाकर, उनको बिनाई कहते हैं जिसको, बिनाई की जाती है, तो हाथों से उठाकर अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से हैंड पिकिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ओके।